न मानता है तो स्नेह करता है, ऐसा वो स्नेह का दाता है। मैं उसकी शरण हूँ, उसी की प्रीति में पावन हो रहा हूँ। अब सहज में बैठे रहो, अपने तरफ से कुछ भी ना करो। मैं परमात्मा की शांति में, आनंद में, माधुर्य में मधुमय हो रहा हूं। अपना प्रयत्न न करो। जैसे बच्चा माँ की गोद में, पैसेंजर जहाज गाड़ी में बैठा रहता और मुसाफरी होती है, ऐसे ही हम परमात्मा में विश्रांति पा रहे। ओम शांति, मधुमय शांति, आत्म शांति। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम। जो दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं, वही तो अंतरात्मा देव हो। धिक्कार है मेरी मान्यताओं को, मैं आपको दूर मानता था, वैकुंठ में मानता था। वैकुंठ में एक जगह आप नहीं है, आप सर्वव्यापक सर्व अंतरात्मा है। वैकुंठ वाले भगवान के बारे में भी आप ही की सत्ता होगी तो पता चलेगा। मंदिर के भगवान को भी आप ही जताएंगे। तो आप नित्य हैं, मंदिर के भगवान की मूर्ति अनित्य है। आप नित्य है, वैकुंठाधिपति को मिलना बिछड़ना अनित्य है। वैकुंठ जाना शाश्वत नहीं, लेकिन आपका मेरा संबंध शाश्वत है। जो आपको छोड़कर और देव को खोजते हैं, वे बहुत परिश्रम के बाद और देव को पाकर फिर इधर उधर चले जाना पड़ता है। लेकिन जो आप आत्मदेव को पा लेता है, वो जहाँ बैठता है उठता है, वो भूमि भी देवत्व वाली हो जाती है। आप ऐसे देव है मेरे दिल भर दाता। हरि ओम प्रभु, ओम प्यारे, ओम मेरे, ओम ओम ओम। इसीलिए वेद भगवान ने ऊंची प्रार्थना सिखाई, दुर्जनों सज्जनों भूयात। दुर्जनों को मिटाओ मत, मिटेंगे नहीं। मच्छर भी नहीं मिटा सकते तो दुर्जनों को कहाँ मिटाओगे। दुर्जनों सज्जनों भूयात, दुर्जन सज्जन हो। सज्जन शांति मापनुयात, सज्जनों को शांति मिले। नहीं तो सज्जन उलझ जाएंगे मोह माया में, वाहवाही में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में। नहीं, शक्ति का ह्रास होता है। दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जनों शांति मापनुयात, सज्जनों को शांति मिले। लेकिन शांति वाले भी एक जगह शांत होकर बैठे, विक्षेप आएगा तो अशांति घेर लेगी। शांतो मुच्यत बंधेभ्य, शांत मुक्त बंधन हो। तो मुक्त बंधन होकर भी कहीं समाधि में, आश्रम में बैठे रहे तो इतने विशाल समाज को कभी कभी धरती पे मुक्त आत्मा होते, उनका लाभ कहीं रुक न जाए तो वेद भगवान ने ये भी सिखा दी प्रार्थना। दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जन शांति मापनुयात, शांतो मुच्यत बंधेभ्य, शांत तो बंधन से मुक्त हो जाए। इसी देश में, इसी काल में, इसी जगह में रहूं तो शांति, और जगह जाऊं तो अशांति। मेरे को ऐसा था, एकांत शांति गुफा में रहने की आदत। गुरुजी ने भेज दिया डीसा में, चारों तरफ झोंपड़े। गुरुजी ने कहा वहीं रहो। जिनको तो झोपड़पट्टी के छोरे खेलें और आपस में हंसी मजाक गालियां दे, सब सुनाई पड़े। थोड़ की वाड़ थी, 200-250 गज का प्लाट था, उसमें कुटिया चारों तरफ झोपड़ी।
तो एक दिन भी मेरे बश का नहीं था, लेकिन गुरु की आज्ञा तो मैं रहा। फिर मन में कभी आता था कि मैं तेरे को बंद करके चाबियां अंदर फेंक के एकांत में चला जाऊं, ऐसा आता है, लेकिन आपकी जो आज्ञा। बोले नहीं नहीं, वो गालियां बोलते तो तुम्हारा क्या जाता है, गालियां आकाश में चली जाती। कुत्ते रात को ध्यान भजन करो तो कुत्ते भौंकते, दिन को छोरे भौंकते, रात को कुत्ते भौंकते। बोले कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा सोच कर क्यों मस्ती में नहीं रहते। मस्ती शब्द नहीं था, ओम ओम बोलते। फिर दूसरा तीसरा, और जिसने बनाया था वो राजनेता था, तो उसको तो जमीन हड़प करने के लिए, कब्जा करने के लिए बनाया था। और विरोधी पार्टी जब हावी हुई तो उसने रातों रात लिखवा दिया साईं लीलाशाह आश्रम, और भागा भागा आया कि मैंने आपके नाम का आश्रम बनाया, कोई साधक भेजो। तो जो हमारे सीनियर साहब थे, मुझे जूनियर को वहां धकेल दिया। 7 साल में वहां पड़ा रहा। लेकिन इसमें भी बड़ी भारी कृपा रही गुरु जी की। वो तो मुझे खाली कराना चाहता था और मुझे तो लेना भी नहीं था, वैसे ही मैं वो उबा हुआ था। जब छोड़ा तब कई साल हो गए, 25 साल हो गए। एक दिन भी मैं वहां नहीं रहा, एक रात भी मैं नहीं गुजारा वहां। छोड़ा तो छोड़ा, फिर जैसे सिद्धपुर का छोड़ा तो छोड़ा। क्या रखा है, अपना शरीर भी छोड़ना पड़ता है, तो चीज वस्तु कब तक। फिर जो एकांत गुरु जी ने छुड़वा दिया, तो भीड़ भी गुरु जी ने छुड़वा दी। अब एकांत और भीड़ सब खेल है आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। तो दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जन शांति मापनुयात। शांतो मुचित बंधे व्य, दत्त कुटिया में जाऊं, नर्मदा किनारे जाऊं, ये बंधन था, गुरु जी ने कटवा दिया। वहीं रहो, ऐसा होता है ऐसा होता नहीं, वहीं रहो। ऐसा ऐसा करते हैं, इनको सब ठीक हो जाएगा, यहीं रहो। 7 साल। कल मैंने बताया था कि एक डॉक्टर और एक जमींदार आश्रम की खेतीबाड़ी संभालता और डॉक्टर ध्यान भजन में रुचि थी। उड़िया बाबा ने दोनों को बुरी तरह डांटा। आंखें बंद करके बैठता है डॉक्टर, क्या तेरा भगवान भाग जाता है, उठो हल चलाओ। और जमींदार को कहा कि हल ही चलाना था तो आश्रम में समर्पित क्यों हुआ, बैठ आंखें बंद कर, ध्यान भजन कर। अब वो हल चलाने वाले का ध्यान न लगे और डॉक्टर से हल न चले। किसी ने बोला बाबा, जिनकी जिसमें रुचि थी और गति थी वो तो आपने छुड़ा दिया। बोले रुचि तो बंधन करती है ना, प्रोग्राम बनाने की रुचि भी तो इतना साफ, रुचि बंधन करती है। रुचि के अनुसार गुरुद्वार पे काम किया तो कोई बहादुरी नहीं की। गुरु ने जो संकेत किया वो तुम्हारे लिए प्रिय हो गया। अब हनुमान जी क्या क्या रुचि थी, लंका में घर घर जांचना, राक्षसियों के मुंह देखना कि इसमें कोई सीता जी है कि नहीं। राम जी का तो हनुमान जी का विषय नहीं था, लेकिन राम काज में न कहाँ विश्राम। यह है सेवक का लक्षण। जो सेवा मिल जाए उसमें अपना सत्व डाल दे, उसमें अपना सत्यत्व, चैतन्यत्व, आनंदत्व उभारे तो दुर्जन सज्जन हो जाएगा। सज्जनों को शांति मिलेगी और शांत मुक्त आत्मा हो जाए। यहाँ भी वेद भगवान नहीं रुके, मुक्तो अन्य से भी मोक्षयेत, मुक्त आत्मा दूसरों को मुक्त कर दे। ये बड़ी कृपा की वेद ने। अगर ये वाक्य नहीं होता तो मेरे जैसा आदमी इतने झमेलों में नहीं रहता। चलो जो करेगा भरेगा अपना समय। और मेरी रुचि भी वही थी, एकांत, बस क्या लेना देना है। हुआ तू फकीर तो रहा नाता किसी से क्या, छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या, छोड़ अपने आत्मदेव को मिलना किसी से क्या, तू बड़ी न बेल पड़ा अपने आप में खेल बाबा, न रख यहाँ किसी से मैं। ये वाक्य कहीं पढ़ने में आया तो मुझे याद भी गया, लेकिन गुरुजी सत्संग करते करते नजर डालते मेरे ऊपर। खलक की खिदमत से न भाया बंदगी बेहतर, खलक की खिदमत से बंदगी बेहतर नहीं लगती, बंदगी बेहतर नहीं लगती। ऐसा सुना सुना के गुरुजी ने मेरा चित्त भी ऐसे ही कर दिया।
अब गुरु का ही देवी कार्य हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। अभी तुम्हारे बीच हूँ, 7:45 बजे है, 9 बजे तो जहाज उड़ जाएगा और 9:30 10 बजे तो दिल्ली वालों के पास होऊंगा। 9:30 तो इतना भागा दौड़ी भी करते हैं तभी भी कोई रंज नहीं है और कोई शिकवा नहीं है। अच्छा है, वाह बढ़िया है। इस उम्र में भागा दौड़ी है वो क्या, नहीं जो हो रहा है अच्छा है, जो हो गया अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा है। शरीर से जो हो जाए। किसी को दुख देकर आप सुख लेते तो आप बड़े दुख के लिए प्रकृति के द्वारा घसीटे जाओगे। ये अकाट्य सिद्धांत है, चाहे आप ब्रह्मा जी क्यों न हो, आप ऋषि मुनि क्यों न हो, आप बड़े चक्रवर्ती राजा क्यों न हो। झींगा खाने का सुख लिया किसी राजा ने, अब कोई उसको बचा नहीं सकता। वो राजा साहब झींगे तो 2-2 मिनट तड़पे, लेकिन राजा साहब तो कई वर्षों से तड़पे, तब कहीं प्राण निकले। समझ रहे हैं? राजाधिराज महाराज बड़े प्रसिद्ध राजा थे। मैं उसका नाम लेके बदनामी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन प्रकृति का नियम है। तुम जानते हो उस राजा को। नारायण हरि हरि ओम हरि, जानते हो? नहीं जानते? तो वेद भगवान ये भी बात कहता कि 3 चीजों में संतुष्ट रहो, धन, भोग सामग्री और स्त्री। मेरी स्त्री सुंदर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसी नहीं है। जो पिक्चर बाज है वो सदा स्त्री की फरियाद करेगा, क्योंकि पिक्चर की स्त्रियां देखेगा वो तो नटखटियां ट्रेनिंग ली हुई होती है, मेकअप की हुई होती है। अपनी घर की रानी कहाँ से ऐसे ट्रेनिंग लेगी और कहाँ मेकअप करेगी। तो देखो कैसा जीते हैं, क्या जिंदगी, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। जिसका पति पिक्चरबाज उसकी स्त्री के लिए मुसीबत हो गई, और जिसकी स्त्री पिक्चरबाज है उस पति के लिए मुसीबत हो गई। पिक्चर में जैसा पति दिखते हैं ऐसा पति तो वो बन नहीं पाएगा बेचारा। मेकअप वाला न करे पाए, वो तो एक्टर को देख के आएगी। तो ये पिक्चर और टीवी ये देखकर असंतोष ज्यादा बढ़ता है, और भाषण सुनकर, किसी की निंदा सुनकर भी चित्त विक्षिप्त होता है, दुर्जन चित्त होता है। नेकत्या को तो कुर्सी लेनी है, इसलिए किसी पार्टी की निंदा करेगा। आप निंदा सुनकर अपना पुण्य नष्ट ना करो, अपना चित्त मंदा ना करो। संसार है भाई, कोई किसी की ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। नेता साहब तू जो भी कहता है ठीक है, लेकिन तू लाइट का बिल भी माफ नहीं करवा सकता, हाउस टैक्स भी माफ नहीं कर सकता। तू सोने की लंका बनाने वाला भी फेल हो गया तो तू कितना कुछ करके दे देगा, चाहे किसी पार्टी का हो। हम आएंगे, हमारी पार्टी आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, भाषणबाजी करो, लेकिन साधक जरा अंदर से सावधान रहो। ये नेताओं का विषय है, भगवान उनका भला करे, लेकिन आप उलझो मत कि ये पार्टी अच्छी है, वो अच्छी है, ये भाषण करेगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे सोने की लंका भी करके दे दिया तो भी उसकी प्रजा सुखी नहीं थी, स्वयं सुखी नहीं था। सुख के लिए किसी की ललनाओं को देखता रहता, और यहाँ तक कि राम जी की सीता देवी को उठा के ले गया, और फिर क्या हुआ। इसलिए ज्ञान के बिना सोने की लंका भी आपको सुख नहीं दे सकती। बिल्कुल पक्की सच्ची बात है, शंका है तो पूछ लो, शास्त्रार्थ कर लो। हिरण्याकश्यपु में तपस्या के बल से इतना बल था कि सोने की हिरणपुर बनाई, और प्रहलाद बोलता है कि भगवान सर्वत्र वासुदेव, हिरण्याकश्यपु एकमात्र भगवान है, देख ले बेटा। इंद्र आगच्छ, इंद्र आगच्छ। तत्रैव तिष्ठ। क्या आज्ञा है राजन? इंद्र इधर आओ। इंद्र पर हाथ रखा, इंद्र छोटा खिलौना बन गया,
ले बेटा तेरे उम्र का है, खेल इसके साथ। देखा मैं भगवान हूँ, इंद्रदेव को तेरे लिए तेरे खेलने के काबिल बच्चा बना लिया। खेलो बेटा। वरुणा कुबेर क्या आज्ञा है महाराज, ये मेरा पुत्र है, इसे जब गर्मी लगे तो पंखा कर लिया करो, प्यास लगे तो वरुण देव पानी पिलाया करो। प्रहलाद देखा बेटे, बोल दे हिरण्याकश्यपु एकमात्र भगवान, बोले मेरे पिताश्री को प्रणाम, और उन्हीं के भगवत सत्ता से सब होता है, उनको और सभी को भगवान के नाते प्रणाम। क्या बोलता है, आखिर दम मार मार के थक गया। प्रहलाद ने सुना था सत्संग, उनकी बातों में नहीं आया, सच्चे ज्ञान में था, तो बाप बेटे की ठन गई। फिर प्रहलाद को मुसीबतें देना चालू किया, तभी भी हंसते खेलते सब वासुदेव है, अग्नि में भी तू ही तो है। तो अग्नि को क्या जलाए, तू ही को क्या जलाए, पानी में भी तू ही को क्या डुबाए, दैत्यों में भी तू ही है, तो तू ही को क्या मारे। सारे दंड फैल हो गए। आखिर अपनी बहन को तैयार किया कि होलिका तेरे को वरदान मिला है, अग्निदेव तुझे जलाएगा नहीं। लकड़ी के ढेर पर तू बैठती है और लकड़ी जलकर खाक हो जाती है, और तू हेम खेम बाहर आती है, और तुमको होलिका देवी की जय करके लोग मानते। अब मैं बड़ा ढेर लगवाऊंगा, चारों तरफ मेरे जल्लाद मशालों से आग लगाएंगे। प्रहलाद को अपनी गोद में लेके बैठ जाना, और ये अभागा जो है पिता को भगवान नहीं मानता, ये जल के खाक हो जाएगा और तेरी महिमा मैं गवाऊंगा, और तू तो जो कि त्यों अमर रहेगी। हाँ बैठी। अब उसको तो अग्नि ने न जलाने का वरदान दिया था, लेकिन भक्त के साथ धोखा करने के पाप से वो जल के मर गई, और प्रहलाद बाहर जो के त्यों आ गए। मैं जब बबलू था पाकिस्तान में, मेरी माँ ने होलिका जलाई और मेरे को बोला देख इधर आ। ऐसा नहीं बोला बापूजी इधर आओ, आंसू इधर आओ। ये मैंने रोट बनाया, देख कच्चा धागा, दाएं से बाएं, पश्चिम से पूरब, मतलब धागा बांधा जैसे वो नाड़ा छड़ी का धागा होता है ना सफेद। बोले अभी ये रोट डालेंगे, ये रोटी तो सिक जाएगी, एकदम पक जाएगी, काली डंगी जैसी हो जाएगी, लेकिन ये धागा ज्यों का त्यों रहेगा। मैं क्या ये कैसे होगा, धागा तो पहले जलेगा। बोले नहीं, धागा प्रहलाद का प्रतीक है, जो भगवान का आश्रय लेता है उसको संसार नहीं तपाता है, अग्नि भी नहीं जलाती, तू देख। तो मैं क्या माँ, जब तू रोटी निकाले तो मेरे को बुलाना। बोले तू बैठ जाए इधर, ये तो खेल के आ, तू आएगा तब रोटी निकालूंगी। और मेरे को पक्का है, मेरे देखते देखते माँ ने आग जल कर वो कंडे वंडे थे, लकड़ियां वकड़ियां, वो चिमटे से रोट निकाला तो धागा वो सूत ज्यों का त्यों सफेद, और रोटी काली कलुट में गए कैसे। बोले दिस पुट्टा देख बेटा। अब ये बुलढाना के तरफ के, महाराष्ट्र के तरफ साधकों ने, मीडिया वालों ने बोला ना बापू वर्षा कर दे वर्षा कर दे, हम तो उनके चैलेंज बैलेंज के चक्कर में नहीं आते। हाँ, सतारा के साधकों ने यज्ञ किया, और एकदम महाराष्ट्र की बात है। हाँ बोलो। सतारा जहाँ अकालग्रस्त था, तारीख थी सतारा के खटाब जिला, और उन्होंने यज्ञ चालू किया, करेंगे नहीं किया,
तारीख भी आ जाएगी आपके पास, तारीख। तो सतारा महाराष्ट्र के खटाव जिला में उन्होंने 24 से 26 मई यज्ञ किया। तो 24 से 26 तो बरसात क्या आएगी, लेकिन महाराज देखते देखते बादल बने और बिजली चमकी और मेघ गरजा। उन्होंने वो चित्र भी दिखाया कि तालाब सूख रहा है, दरारें पड़ी हुई है और पानी की किल्लत में लोगों के घड़े कतार में हैं, वो सब दिखाया। कल मेरे पास वो आया था उनका शॉर्ट्स। और फिर बरसा स्वाहा स्वाहा करते हुए साधक जुड़े और थोड़े समय में बादल घनघोर और बरसात आई, बिजली चमकी और सूखा तालाब की पहले तो खाइयां दरार भरी और 1/3 तालाब भर गया। 1/3 तालाब भर गया। ये तो मेरे वहाँ के साधकों ने किया। अगर ब्राह्मण को मैं भेजता और बीज मंत्र देता तो तालाब ओवरफ्लो भी हो सकता था, लेकिन ये सब चमत्कार दिखाकर मुझे मेरा समय आपका समय नहीं लेना है। मुझे तो इन चमत्कारों के पीछे ईश्वर की महिमा आप जानकर ईश्वर के रस में, ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के आनंद में जग जाओ। दुर्जन हो तो सज्जन बन जाए, सज्जन हो तो उसे शांति मिल जाए, शांत हो तो मुक्त बंधन हो जाए, और मुक्त है तो दूसरों को मुक्त करो। बस बेचारे कल्पनाओं में पड़े हैं। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। आखिर प्रहलाद का बाप बौखला गया और बड़ा थंब पाइप लोहे का तपवाया, सर्वत्र तेरा वासुदेव है, बालक कहीं का, दुर्बुद्धि फलाना। बोले सर्वत्र है तो ले, इसको आलिंगन कर। और प्रहलाद ने जो उस पाइप को, तपे पाइप को आलिंगन किया तो भोस करके हाँ पाइप फटा और भगवान नरसिंह घुर्राते हुए प्रकट हुए और झपेट लिया हिरण्याकश्यप को। और महाराज बैठ गए भगवान नरसिंह चौखट पे, दरवाजे के बीचों बीच, न अंदर है न बाहर है, चौखट पे है। न सुबह है न रात है, संध्या है। न अस्त्र है न शस्त्र है, नाखून है। न देवता है न दैत्य है, तेरे लिए नया अवतार है। सारी शर्तें उसकी कबूल करके भगवान अवतार लेने में भी समर्थ है। ऐसा मेरा भगवान भोजन में से दाढ़ी मूछ बना लेता है, भोजन में से खून बना लेता है। ऐसा मेरा भगवान नरसिंह भी बन जाता है। और हिरण्याकश्यप अपने पार्षद को अपने धाम में भेज देता है। और प्रहलाद और क्या चाहिए, बोले मेरे पिता ने आपके लिए कुछ का कुछ बोला, उन्हें माफ कर देना, उनकी सदगति हो। अरे तेरे जैसा पुत्र जिसके घर में उसकी कोई दुर्गति हो सकती है, वो तो मेरे धाम में गया। तो जिसका पिता विरोधी है, भगवान के लिए एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता, मैं ही बड़ा भगवान हूँ, ऐसे के पुत्र की भक्ति भी पिता का मंगल कर देती है। तो जो लोग भगवान के रास्ते जाते हैं, उनके माता पिता सज्जनों मित्रों को भी चाहिए कि भक्तों को रोके नहीं, उनको मदद करे। अब थोड़ा मैं व्यवहार में आता हूँ। 21 जून से वर्षा ऋतु का प्रभाव शुरू हो गया है और 21 अगस्त तक रहेगा। इन दिनों में अदरक, लहसुन, नींबू, पुदीना, हरा धनिया, सोंठ, अजवाइन, मेथी, जीरा, हिंग, काली मिर्च, तुरई, खीरा आदि सुपाच्य भोजन करना चाहिए, वायु नाशक भोजन करना चाहिए। इन दिनों में सूरज के किरण कम मिलने से जठरा मंद रहती है, इसलिए इन दिनों में पिस्ता, बादाम, काजू, ये वो तला हुआ
भारी खोर, तेल, मिर्च, मसाला वाले पदार्थों का, मिठाइयाँ तथा आलू भी वायु करते हैं, रोग बढ़ाएंगे। अरबी कुपाच्य हो जाएगी, मटर, राजमा, अरहर की दाल, जलेबी, बिस्कुट, डबल रोटी, मैदे की चीजें बनी हुई, इडली आदि चावल की बनी हुई। किसी से दुश्मनी हो तो ऐसी चीजें खिलाओ, वो बीमार पड़ेगा। लेकिन ना खिलाओ, दुश्मन का भी भला चाहो तो आपके पास भलाई रह जाएगी। नारायण हरि। उपटन का स्नान हितकारी रहेगा, तेल की मालिश हितकारी रहेगी, हल्का व्यायाम, अग्निसार क्रिया ये हितकारी रहेगी। स्वच्छ और हल्के वस्त्र पहने, ज्यादा कपड़े भारी भारी ना पहने। देखो बदल गया सीजन, तो पहरवेश भी बदला हुआ देखो। दिन में नींद भूल कर भी ना करे, नहीं तो वायु प्रकोप होगा, वायु की बीमारी होगी। और जामुन भी वायु करते, तो जामुन खाना हो तो जीरा अथवा संत कृपा चूर्ण लगा के भोजन के बाद ही जामुन खाए। जामुन के गुण तो हैं, लेकिन वायु प्रकृति वाले को हार्ट अटैक भी कर सकते हैं। वायु प्रकोप हो जाए और पित्त पहले हो तो हार्ट अटैक हो जाए। जामुन से हार्ट अटैक होता है ऐसा मत समझना, लेकिन वायु एकदम उभारता। मैंने खा के देखा, वायु की उसकी प्रकृति भी देखा। तो दिन में सोना, रात में जगना इस सीजन में, और बारिश में स्नान करना, गीले कपड़े पहने रखना अथवा सीलिंग फैन के नीचे सोना हितकारी नहीं है। और पश्चिम के तरफ से एसी की हवा भी हितकारी नहीं है। अति व्यायाम हितकारी नहीं है। इस सीजन में नदी में नहाना भी हितकारी नहीं। बारिश की नदियां रजस्वला स्त्री जैसे उन दिनों में अशुद्ध मानी जाती है, उसके हाथ का भोजन अशुद्ध माना जाता है। ऐसे ही बारिश की नदियों में नहाना भी रजस्वला नारी के हाथ के भोजन जैसा होता है। वर्षा ऋतु में स्वास्थ्यवर्धक चीजें 100 ग्राम हरड़ का चूर्ण, 10-15 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर 2-2.5 ग्राम रोज सुबह जल के साथ फाक ले तो वायु की तकलीफ ठीक रहती। अथवा तो अपनी हरड़ रसायन गोली 1-2 सुबह चूस लिया, 1 आधी शाम को चूस लिया। पेट की गड़बड़ आए उसके पहले ही गड़बड़ भगाओ। अजीर्ण लगे तो वही जलजीरा अथवा हरड़ चूस के पानी अच्छी तरह से पीना चाहिए। 3 से 5 के बीच खूब पानी पिए और 25 मिनट के बाद बाथरूम करके पानी निकल जाए तो पेट साफ रहेगा, पाचन ठीक रहेगा। और भी छोटे मोटे उपाय हैं, वो तुम्हारे को ऋषि प्रसाद में नींबू का रस गुनगुने पानी में थोड़ी सी शहद, खाली पेट सप्ताह में 2-3 दिन ले तो हितकारी रहेगा। कुंवार पाठा कभी कभी ले तो हितकारी रहेगा। और श्वास बाहर छोड़ के वज्रासन में बैठे और पेट को अंदर खींचे, मन में रम रम जपे तो इससे अग्नि प्रदीप रहेगी। मैं करता हूँ ऐसा, तो पाचन ठीक रहने से सब ठीक हो जाता है। वज्रासन में बैठ गए, घुटनों के बल बैठ गए, मंत्र दीक्षा के समय सिखाते ना वज्रासन। श्वास बाहर निकाल दिया और मन में रम रम जपते गए और नाभि अंदर खींचते गए। 25-30 बार खिंच जाए उतनी देर श्वास रोक के रखे, फिर श्वास ले, फिर श्वास बाहर फेंके और रम रम जपता जाए और पेट को अंदर खींचता जाए। थोड़ा बहुत भी बेस होगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा।
आयण हरि मंदाग्नि अजीर्ण भोजन के पहले नींबू अदरक का रस सेंधा नमक जरा सा लगा दिया और भोजन के पहले खाए इस सीजन में तो अच्छा रहेगा। 21 अगस्त तक 2 महीना संभालना। और कल मैंने शाम को यहाँ दिन में भोजन किया था, शाम को भी भोजन नहीं किया, थोड़ा जरा सा लिया, रात को तो दूध भी नहीं लिया, तो अभी मैं ठीक हूँ। अगर रात दूध पीता तो अभी मैं भीतर से बीमार होता। तो खाना है तो मतलब खाना है रात को दिन को नहीं। लंघनम परम औषधम, भूखामरी औषध का काम करेगी इस सीजन में। और जो सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन, रात्रि को भूख लगे तो थोड़ा पियो खाओ, तो फिर बीमारी का घर बन जाओगे। इसलिए पेट को जरा खाली रखा करो। मोटे मोटे लोग सुन रहा है ना हरियाणी, मैं पानी पिए बिना भी एकादशी किया इस बार। 24 घंटा, एक दिन सुबह से दूसरे दिन सुबह तक, एक बूंद पानी नहीं जाने दिया तो दूसरी बात क्या है, अच्छा रहता है तबियत। ऐसी एकादशी फायदा करती है। तो स्त्री सुख में, धन में और भोगों में संतोष, सत्संग में, दान पुण्य में और भगवान की प्रीति में कभी संतोष नहीं। भगवान से प्रीति बढ़ाओ, जप बढ़ाओ, दान पुण्य बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, इसी से आपका मंगल है। भोग बढ़ा दिया, स्त्री के पैशन बढ़ा दिए, तबाही की तरफ जाएगा मन। मेरे गुरुजी बोलते, कोई कपल आता ने शादी करके आशीर्वाद दो, मेरे गुरुजी बोलते वाह वो आदमी भाग्यशाली, या तो स्त्री कुरूप हो या तो झगड़ेबाज है। वाह वो तो भाग्यशाली। स्त्री तो हो झगड़ेबाज या तो हो कुरूप, और मेरे को कुरूप भी नहीं मिली, सुरूप भी नहीं मिली, झगड़ेबाजी नहीं मिली, इसलिए मुझे भाग के जाना भी तो बड़ा। चरणों में मत्था टेकने आती है, भाई मत्था टेकते टेकते हमारे को टिकवा दे, तो इसीलिए तो हमको 7 साल अलग रहना पड़ा। आप तो अपन बापू हैं, वो माता जी है, अपना रास्ता ही अलग हो गया दोनों का। कई वर्षों हो जाते, क्या है वैसे जरूरी नहीं है एक दूसरे के शरीर को नोच के सुखी होना। ये तो कुत्तियों का काम है, वो भी सीजन में करते हैं, और मनुष्य को तो कोई अकल ही नहीं। संयम बरतना चाहिए। और चतुर्मास में पाचन कमजोर होता है तो काम विकार भोगने में भी थोड़ा संयम रखना चाहिए। पति की आयुष्य चाहते हो तो पति से थोड़ा शरीर को दूर रखो, पत्नी को स्वस्थ सुखी चाहते हो तो पत्नी के शरीर से अपने को थोड़ा दूर रखो। जब भगवान में होगे तो दोनों का मंगल होगा, नहीं तो एक दूसरे के रूप लावण्य पर फिसले हो तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो चतुर्मास भूमि पर शयन करना, एक टाइम भोजन करना, जप ध्यान करना, जैसे किसान अपना धन धान्य के लिए चतुर्मास का अन्न बो के फल पाता है, ऐसे आप भी व्रत, नियम, जप, ध्यान, मौन आदि का आश्रय लेकर खजाना भरना। अब रहा गुरु पूनम की तारीखों की बात, तो गुरु पूनम की तारीखें छपवानी तो थी लेकिन नहीं छपा पाए, तो A to Z अथवा SMS में तारीखें आ जाएगी। आखिरी तो यहाँ होती है और उसके पहले दिल्ली में होती है, और उसके पहले भी हैदराबाद, ये वो जो भी करेंगे। अब दौड़ धूप कम करना है और एकांत में 2-4 दिन एक साथ गुरु पूनम कर ले लोग। जल्दी जल्दी में क्या, खाली मुझे रुपया दक्षिणा के लिए तो गुरु पूनम करने का सवाल ही नहीं है। केवल साधकों की उन्नति हो, इसीलिए मैं भागा दौड़ी करता हूँ। नारायण हरि हरि ओम हरि। अब जीभ तालू में लगा लो, जो सुना है उसकी आवृत्ति करो थोड़ा। वो मेरा परमात्मा अंतरात्मा कैसा है? बोले वह सबका प्यारा है और अपना ही आत्मा है। मैं अपने आत्मा को पाने में अयोग्य हूँ, ये नालायक लोग सोचते हैं। आशाराम से मिलने में अयोग्य है क्या? हरियाणी से मिलने में अयोग्य है क्या? ऐसे ही हम भगवान से मिलने में अयोग्य थे नहीं, है नहीं, हो नहीं सकते।
मनुष्य जन्म है। हाँ, मनुष्य जन्म चुक गया तो फिर अयोग्य हो जाएंगे। अभी हम योग्य है, क्योंकि अब हमारे पास श्रद्धा है, सतगुरु है, तो हम भगवान को पा सकते हैं। अरे कुर्सी रुपए पैसे की जितनी लालच है उससे आधी भी भगवान के पाने की लालच हो तो कुर्सी का दाता बन जाएगा, कुर्सी देने वाला हो जाएगा। काहे को मारे मारे घूम रहे हो, टिकट ये वो हाथाजोड़ी कर रहे हो, वो तुम्हारे को हाथाजोड़ी करे ऐसा तुम्हारा आत्मदेव है, उसका अनादर मत करो। घर में सम्राटों का सम्राट है, उसका तो अनादर कर रहे हैं और भीख मंगों से भीख मांगने जा रहे हैं। जो किसी से भीख मांग कर बनते उनके आगे भीख मांग रहे हैं। ऐसा साधक क्यों? जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। तुम इतने प्यारे हो परमात्मा के, तो चीज वस्तुओं की, कुर्सी की, टिकट की भीख क्या मांगना? ये कर दो, ये दे दो, वो दे दो, बस भगवान की भक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए। तो स्त्री में, धन में, भोजन में, भोग में संतोष, दान में, सत्संग में, ईश्वर प्रीति में लोभ, ये कल्याण करेगा। ये श्लोक है, उच्चारण करो। संतोष त्रेषु कर्तव्य, संतोष त्रेषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने, स्वदारे भोजने धने, त्रिषु नैव च कर्तव्य, त्रिषु नैव च कर्तव्य, स्वाध्याये जपदानयो, स्वाध्याय स्वाध्याय माना सत्संग, सत्शास्त्र, जप और दान आदि में संतोष नहीं, उसका धन बढ़ाना। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, मनी मन जपते जाओ। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी। जामुन भूख लगाता है, पाचन तंत्र ठीक करता है, वर्षा ऋतु के उदर रोगों को मार भगाता है, रक्त की शुद्धि करता है, रक्त में लालिमा ले आता है, रक्तजन्य विकारों को जामुन ठीक करता है, मधुमेह और पथरी और पेचिस और पीलिया, पीलिया मतलब लीवर की कमजोरी वालों के लिए जामुन हितकारी है। अतिसार, संग्रहणी, यकृत आदि रोगों में लाभ करता है। जामुन में लौह तत्व अच्छी मात्रा में है। जिसकी भूख कम हो वो जामुन में काला नमक, सेका हुआ जीरा आदि लगा के, संत कृपा चूर्ण आदि लगा के खाए, भूख बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन वायु वाला खाली पेट अगर जामुन खाए तो खतरे से खाली नहीं। मैंने जामुन की बदमाशी देखी, कल जामुन खाए तो जामुन ने बदमाशी की मेरे शरीर के साथ, परसों खाए थे तो भी बदमाशी की, तो मैं भी तो उस्ताद ठहरा। तुरंत अदरक नींबू बिंबू लेके जामुन की बदमाशी को फाइटिंग कर दिया, नहीं तो छाती दुखने लग गई, ऐसा वैसा तौबा कराने लग गए थे। नारायण हरि। तो कौन से खुराक से क्या होता है मैं जानता हूँ, तो कभी 19-20 होता है तो उसका विरोधी खुराक खा लेता हूँ। लीची वायुनाशक है तो कल लीची खा दी था, अथवा नींबू और जीरा और संत कृपा चूर्ण कर लिया तो वायु को टक्कर मार देता है। आज सुबह जल जीरा पिया अच्छी तरह से नींबू डाल के, वायु को टक्कर मार दिया। हरिओम हरिओम। आप बैठे रहना। ओम आनंद आनंद, शांति, माधुर्य। हिलचाल मत करो, जगह मत छोड़ो। जो जगह मत छोड़ो सुनने के बाद भी जगह छोड़ते न, वो मेरे शिष्य नहीं है, वो भगवान के भक्त नहीं है, वो तो भक्ति के और गुरुद्वार के दुश्मन है। अभी जगह नहीं छोड़ो बोलता हूँ, फिर भी कुछ मूर्ख लोग हिलचाल करेंगे।